हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो गाइस, वेलकम टू मॉक जोन। सो गाइस, आज हम लोग ओरिएंटेशन करने वाले हैं क्वांट्स, वीआई एंड जीके का। इसमें आपको सब कुछ क्लैरिटी दी जाएगी। नॉन कैट जो आपने एनमैट का बैच लिया है कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी, आपको किसमें फोकस करना है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कोर्स तो ले लेते हैं बट वो गलत जगह फोकस ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये ओरिएंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करना गाइस। जैसा बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे करोगे, एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो गैस आज के लिए मैंने बस आपका ऑडियो म्यूट रखा है बिकॉज काफी लोग पहली बार जूम में आते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है, तो काफी डिस्टरबेंस होता है। बाकी कोई भी डाउट आता है, वैसे डाउट आएगा नहीं कोई, तो आप मुझसे चैट में पूछ लेना, फिर मैं बाद में ऑडियो का ऑप्शन दे दूंगा आपको। बट अभी मैं चाहता हूँ कि आपको कि मेनली आपको समझना है सब कुछ। ठीक है। तो गैस देखो, पहली चीज क्या है कि आपको ये ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। मैंने ये ग्रुप्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं आपके आप सबको। ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन ग्रुप है, तो नोटिफिकेशन ग्रुप में आप एडेड हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी जो लाइव क्लासेस होती हैं। जितने भी सेक्शन सबकी लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आएंगे। देन वी हैव कॉन्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग ग्रुप में आपका डाउट यू कैन पोस्ट, ठीक है, डाउट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो आराम से। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं भी कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा। अपार्ट फ्रॉम मी एक दो फैकल्टीज और रहेंगे जो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है। गाइस एक चीज और है कि कभी कभी आपको अगर मुझे डायरेक्टली पिंग करना हो तो आप मुझे डायरेक्टली अगर पिंग कर रहे हो, बाई चांस मैं आपका मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप ये डाउट क्लियरिंग ग्रुप जो होते हैं जैसे क्वांट्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप है, आप यहाँ पे @ करके मुझे टैग कर दो। क्योंकि ग्रुप्स में हम लोग देखते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कई बार जो यूट्यूब के व्यूअर्स होते हैं वो भी पिंग करते हैं, तो काफी बार मैसेज ऊपर चला जाता है। इन केस कभी आपको मुझे डायरेक्टली पिंग करना हो और मैं मैसेज नहीं देख पाया आपका, तो आप ग्रुप में मुझे टैग कर दो, सर प्लीज चेक माई पिंग। कोई भी फैकल्टी करोगे वो देख लेगी। ठीक है। तो क्वांट्स में क्वांट्स की डाउट क्लियरिंग होगी। वीआरसी ग्रुप में वीआरसी का पूरा रहेगा। ठीक है। एलआरडीआई में आपके एलआरडीआई के डाउट्स रहेंगे। तो ये मैंडेटरी ग्रुप्स हैं। बाकी जीके का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आपको डेली रीड्स मैगजीन मिलेगी, जो डेली मैगजीन आएगी। ठीक है। मतलब डेली मैगजीन जो होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें डेली के करंट अफेयर्स होते हैं। 10 वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ वोकैबुलरी एंड इडियम्स का पार्ट होता है एंड 2 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास डेली आएगी। इसके अलावा कुछ जैसे मैंने कुछ स्निपेट्स वगैरह डाल दिया जीके का, वो आ जाएगा। एक आपका गैस जीके का टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। तो 6 में से 5 व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे। ठीक है। एक आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीक में 2 दिन आपकी प्रैक्टिस होगी टेलीग्राम की। अब इस बार से हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, इस बार से हम लोग लाइव जूम क्लास भी लेके आ रहे हैं फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है। तो वो हम आगे बताएंगे जीके में कैसे क्या रहेगा। तो टोटल ये 6 ग्रुप्स हैं जो आपको ज्वाइन करने हैं। इसमें से हमने 5 ग्रुप के लिंक भेजे हैं सबको। 6 ग्रुप का लिंक नहीं भेजा है मैंने। ठीक है। वो मैं अभी सेशन के बाद लिंक शेयर कर दूंगा उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, वेबसाइट जो है वो कौन सी है गाइस, है कि आपका कोर्स के लिए 3dlearning.in। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ये आपका इसमें पूरा कोर्स रहेगा। आपका पूरा डैशबोर्ड रहेगा, आपकी जो क्लासेस होती हैं लाइव क्लास उसकी रिकॉर्डिंग इसी में जाएगी। प्रैक्टिस शीट, थ्योरी हैंडआउट्स, टॉपिक टेस्ट वगैरह सब कुछ। मतलब ये समझ लो, सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स छोड़ के हर चीज आपकी 3D लर्निंग के पोर्टल पे रहेगी। और दूसरा जो लिंक है मॉकजोन का, यहाँ पे क्या रहेगा, मॉकजोन वाले लिंक में आपका रहेगा फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स आपको जुलाई से या मिड जुलाई से स्टार्ट होंगे। आपको देने होंगे वो सितंबर के बाद, अभी नहीं देने आपको। ठीक है। बहुत ही स्ट्रक्चर वे में करना है तैयारी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है। तो मॉकजोन का काम अभी ज्यादा नहीं है। आपको इन दोनों वेबसाइट्स में साइन अप करना है। मैं ग्रुप में बता दूंगा। साइन अप करना जैसा फेसबुक में साइन अप करते हो वैसे ही आपको साइन अप करना है। ठीक है। मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भेजा था मेल आईडीज के लिए, मैं फिर से भेजूंगा। तो दोनों वेबसाइट्स में आप साइन अप करके मेल आईडी गूगल फॉर्म में फिल कर देना, जिससे मैं आपका पोर्टल एक्टिवेट कर दूंगा। तो अभी आपका 3D लर्निंग में पोर्टल एक्टिवेट होगा एनमैट स्नैप कोर्स के नाम पे। तो गैस देखो, एक चीज और है कि कुछ लोगों ने नॉन कैट कोर्स लिया है, कुछ लोगों ने एनमैट स्नैप लिया है। तो नॉन कैट कोर्स के अंदर ही आता है एनमैट स्नैप कोर्स। तो नॉन कैट कोर्स लिया हो चाहे एनमैट स्नैप लिया हो, स्टार्टिंग हम एनमैट स्नैप बैच से ही करेंगे। नॉन कैट कोर्स का मतलब क्या होता है कि एनमैट स्नैप के होने के बाद जब वो कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मान लो सीमैट स्टार्ट हो रहा है या बीच में आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आप अभी से लेकर अगले साल तक किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। वो चीज होती है। बाकी स्टार्टिंग में एनमैट स्नैप से ही करेंगे बिकॉज सिलेबस सारे नॉन कैट एग्जाम्स का सेम ही होता है, एक्जैक्टली सेम होता है। बस डिफिकल्टी भी वेरी करता है। ठीक है। और लास्ट ईयर तो अलग ही लेवल का पेपर आया था, तो आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा अच्छे से। तो ये बात हो गई वेबसाइट्स की एंड ग्रुप्स की जो आपको ज्वाइन करने हैं सबको। अब बात करते हैं गैस आपको कैसे यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को। तो गैस सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइव जूम क्लासेस, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो लाइव जूम क्लासेस हैं उस पर आपको पीछे पड़ जाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग की यूएसपी यही है कि हम लोग क्लास में ही सब कुछ करा देते हैं। हम लोग की क्लासेस जो होती है एक्सट्रीमली डिटेल्ड मैनर में होती है। ठीक है।
हम चाहते हैं कि आपको सब कुछ क्लास में ही मिल जाए, तभी हम लोग की क्लासेस काफी वैरायटी क्वेश्चंस होती है। मतलब खाली नंबर्स की अगर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिला लो, 18 क्लासेस नंबर्स की थी। ऐसा नहीं कि सब क्लास 1 घंटे की थी, उसमें से 9-10 क्लास लाइव थी, बाकी हमने कुछ अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस जो आप देखते हो स्टैंडर्ड मटेरियल में या पिछले साल के पेपर में आ चुके हैं, वो सब कुछ क्लास में ही करा देते हैं। तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि आप जितना ज्यादा क्लास में कर लोगे, उतनी ज्यादा वैरायटी आपने देखी होगी। और जो लोग बोलते हैं कि स्पीड नहीं बन रही, एक्चुअली भी स्पीड जैसा गैस कुछ नहीं होता है जनरली। आपको आता कितना है, आपने कितना देख रखा है, मैटर वही करता है। अगर आपको 5th क्लास का पेपर दे दिया जाए तो स्पीड बन जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ आता है। तो हम चाहते हैं गैस कि जब आप स्नैप में एंड मैट में सामने क्वेश्चन देखो, तो आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे होगा। हम लोग इतनी वैरायटी कर लेंगे, क्योंकि एक बार को ये बात सच है, कैट एक बार को नए टाइप के क्वेश्चन बना भी लेता है, बट नॉन कैट में हार्डली नए क्वेश्चन नहीं बन पाते। बहुत ज्यादा होता है तो वो लोग कैट के क्वेश्चन कॉपी करके दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं वो लोग, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते वो लोग। तो हमारा मोटिव शुरू से ही रहता है कि क्लासेस में ही सब कुछ करा दो। तो गैस लाइव क्लासेस और एडिशनल रिकॉर्डिंग्स ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एडिशनल रिकॉर्डिंग से मतलब क्या है? सपोज करो अपने परसेंटेजेस की 2 लाइव क्लास ले ली, सब कुछ कर दिया, बट गैस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है, आप करते रह जाओ। तो हमने क्या किया, आपको 1 या 2 रिकॉर्डिंग दे दी परसेंटेजेस के अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको वो भी देखनी है। मतलब प्रैक्टिस शीट में जाने से पहले लाइव क्लास तो देखनी है, साथ में एडिशनल रिकॉर्डिंग भी देखनी है। क्लास का हर एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग में नोट्स बनाना शुरू कर दो। काफी लोग सोचते हैं नोट्स नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा मत करो गैस। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बार आप नोट्स बना लोगे तो आप कोई भी मॉक के पहले अगर आप कॉपी रिवाइज करोगे, सपोज करो आपने एनमेट के 10 मॉक दिए, आपकी 10 बार कॉपी रिवाइज होगी, आपको चीजें रट जाएंगी, एक फैकल्टी वाली फीलिंग आएगी कि यार सब कुछ आता है मुझे। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अर्थमेटिक में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज अर्थमेटिक में क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो लिखना पड़ता है। नंबर्स अलजेब्रा में आपको टाइम नहीं लगेगा नोट्स बनाने में, तो नोट्स स्टार्टिंग से बनाना शुरू करो। ठीक है, नोट्स बनाने का फायदा बहुत रहेगा आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग क्लास आपको पोर्टल पे मिलेगा 3D लर्निंग के। ठीक है, जो ये 3D लर्निंग है ना, यहाँ पे आपको सबकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। ये आपका जो पोर्टल है, ठीक है, इसी में रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। मैं एक वीडियो भेजूंगा कि आपको पोर्टल एक्सेस कैसे करना है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको पोर्टल को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस, तो ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गैस उतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मतलब ये नहीं किया बाकी सब कर रही तो फायदा नहीं है, ये दोनों चीजें आपको करनी है। बिकॉज सच बताऊं तो लाइव क्लासेस प्लस एडिशनल रिकॉर्डिंग्स मिला के ही आप कम से कम 1000 से 1200 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में देखो हर एक चैप्टर के 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। ठीक है, लेवल 1 सबको करना है। लेवल 1 में 40-50 क्वेश्चन होते हैं। लेवल 2 में सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं लेवल 2 के, वो हम एडिशनल रिकॉर्डिंग में ही कर देते हैं कवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने 2 या 3 क्लासें ली, उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो डाल दिए अच्छे क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चन मैंने लेवल 2 के ही ले लिए। हम चाहते हैं कि आप क्यों टाइम वेस्ट करो, लेवल 2 में जाओ फिर आप फंसो, आप पूछो डाउट्स, इससे अच्छा पहले से ही कर लो। तो कुछ क्वेश्चन लेवल 2 के जो अच्छे क्वालिटी के हैं वो आपको रिकॉर्डिंग में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेवल 1 तो करना ही करना है सबको, लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन कर लो। बट मेन चीज ये है गाइस, ये जो दोनों वीडियोस होंगे इनके हर क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये दोनों क्लास लाइव क्लास प्लस एडिशनल रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लिया, फिर कुछ बचेगा नहीं आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस, लाइव क्लास हो गई, एडिशनल रिकॉर्डिंग्स हो गई, प्रैक्टिस शीट हो गई। अब शेड्यूल टॉपिक टेस्ट, ये हम लोगों ने मेनली इस बार इंट्रोड्यूस किया है फुल फ्लैश मैनर में। शेड्यूल टॉपिक टेस्ट क्या होता है, हम चेक करते हैं कि आप वाकई क्लास कर रहे हो, देख रहे हो कि नहीं। तो हर 2 चैप्टर के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। दिस इज अपार्ट फ्रॉम एडिशनल टॉपिक टेस्ट जो आपको मिलते हैं, जो 550 टॉपिक टेस्ट आपको मिलते हैं पहले से ही, उसके अलावा है। जैसे मान लो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, हमने लाइव क्लास में ले लिया, एडिशनल रिकॉर्डिंग डाल दी। अब आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 45 मार्क्स का होगा। उसको देने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और स्किल बनेगी आपकी। तो शेड्यूल टॉपिक टेस्ट तो इस बार सबका रहेगा। लास्ट ईयर पॉइंट्स का थोड़ा बहुत था, ठीक है, इस बार क्वांट्स का भी होगा, एलआरडीआई का भी होगा, वीआरसी का भी होगा, सबका होगा। जिससे आपको जैसे मान लो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया, अब क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के टेस्ट आपका हो गया एक। ठीक है, तो इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल टॉपिक टेस्ट के अलावा एडिशनल टॉपिक टेस्ट तो रहेंगे ही, आपके पोर्टल में पहले से रहेंगे। ये टोटल 550 रहेंगे, 120 क्वांट्स के, 150 एलआर के, 150 डीआई के, 150 वीआरसी के, तो ये रहेंगे। ये जो एडिशनल टॉपिक टेस्ट है ये आपको अभी नहीं करने होंगे, ये आपको करने होंगे सिलेबस कंप्लीशन के बाद। मैं खुद बताऊंगा अभी क्यों नहीं करने, क्योंकि इनका लेवल काफी अच्छा होगा। ठीक है, अब गाइस इसमें एक गलती आप मत करना, काफी लोग क्या करते हैं, जैसे परसेंटेज की 2 क्लासें हुई, ठीक है, अब वो सीधे जाएंगे स्नैप के पेपर देखने। स्टार्टिंग में मत करना है चीज, स्टार्टिंग में पी वाई क्यूज देखोगे तो आप डर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलो। आपको 10th फ्लोर में जाना है,
आप फर्स्ट फ्लोर में हो और आप 10th फ्लोर पे टारगेट ले रहे हो, वो मत करो। सब कुछ होगा, स्टेप बाय स्टेप करो। काफी लोग का फेल होने का रीजन ये होता है, वो सीधे पीवाईक्यू से पहुंच जाते हैं बिना कुछ पढ़े और सीधे मॉक्स देना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें गलत तरीका है। तभी आपने देखा होगा कुछ लोग 4 साल में निकाल नहीं पाते और कुछ लोग 1 साल में निकाल लेते हैं। उसका रीजन यही है, कंटेंट तो बहुत लोग खरीद सकते हैं, बट आप गलत तरह से पढ़ोगे तो नहीं हुआ guys, ठीक है। ये मेरे को जरा क्वेरी देख लेते हैं किसी की, ठीक है, थैंक्स। चलो गाइस अब आते हैं, ये सब हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज। गाइस देखो आपने इतनी सारी लाइव क्लासेस करी, सब कुछ करा, नोट्स बना लिए, ठीक है। बट गाइस हमने लाइव क्लास में शॉर्टकट्स डिस्कस किए होंगे, मेनली अर्थमेटिक के, नंबर्स के। तो अब वो शॉर्टकट्स आपको रिवाइज करने हैं, तो क्या करें? 300 मोस्ट रिपीटेड शॉर्टकट्स के 15 वीडियोस आपके पोर्टल में पहले से ही रहेंगे, मतलब वो सिलेबस के बाद हम डाल देंगे उसको। तो आप वो 300 शॉर्टकट्स जो होंगे उसको आप जब गो थ्रू कर लोगे, आपको पूरा पॉइंट्स रिवाइज हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो अर्थमेटिक के परसेंटेजेस में पढ़ाया, उसमें बीच बीच में शॉर्टकट्स दिए होंगे। अब वो शॉर्टकट्स आपको बीच में क्लास में दिए होंगे। अगर आपको ये नहीं देंगे 300 शॉर्टकट्स, तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। आप नोट से भी रिवाइज कर सकते हो, बट स्टिल हमने क्या किया है, हमने 15 वीडियोस में 300 शॉर्टकट कवर करें। ये लाइव हुए थे, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट हम और लाइव क्लास भी लेंगे, उसमें भी कवर करेंगे। तो ये आपको 300 शॉर्टकट्स पहले से ही मिलेंगे, जहाँ पे आपका पूरा क्विक रिविजन टाइप का हो जाएगा सारे सेक्शंस का, मतलब सॉरी क्वांट्स के सारे टॉपिक्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी लोग सोचते हैं कि अगर आप स्नैप की तैयारी कर रहे हो तो खाली स्नैप के पेपर देख के जाओगे। स्नैप ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेगा कि स्नैप अपने क्वेश्चन ही दे देगा। आजकल होता क्या है, स्नैप क्या करेगा, स्नैप एसआरसीटी के पेपर से उठा के दे देगा, सीमैट स्नैप के उठा के दे देगा। तो आप कोई भी नॉन कैट की तैयारी कर रहे हो, आपको सारे पीवाईक्यूज करने हैं, आपको अगर रेडी रहना है। और ये पीवाईक्यूज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो नॉन कैट एग्जाम्स है वो दिमाग लगाते नहीं पेपर बनाने में। वो सीधे उठाते हैं पुराने पेपर्स, या बैंकिंग ले लेंगे, या कैट के ले लेंगे, या पुराने नॉन कैट के ले लेंगे। तो आपको 50 प्लस वीडियोस मिलेंगे, जहां पे 400 से 500 पास पेपर क्वेश्चंस होंगे। एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, इन सब के। गाइस स्नैप खुद के पेपर नहीं निकालता है, लास्ट 5 ईयर से वो अपना पेपर रिलीज नहीं करता है। बट मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग के पास होते हैं, तो हम वो कवर कर लेते हैं क्लास में। उसके पहले के क्वेश्चंस होते हैं। एनमैट में भी यही चीज है, एनमैट रिलीज नहीं करता है, बट एनमैट की एक ऑफिशियल गाइड आती है, वहां पे पहले के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 400 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो गाइस ये दो चीजें जो है ना, ये आपको जनरली सिलेबस होने के बाद, या सिलेबस अब 70% हो गया हो तब करना है आपको। टाइम आपके पास रहेगा, दिक्कत नहीं इसमें कुछ। और दूसरी चीज क्या है ना, जब आप इतना कर लोगे ना गाइस, तो आपको 99% चीजें, मतलब 300 शॉर्टकट्स आपको पूरे रिपीटेड मिलेंगे, और 400 पीवाईक्यूज में आपको कोई भी हार्डली कोई क्वेश्चन होगा जो आपको नया दिखे, ठीक है। बिकॉज हम लाइव क्लास में काफी कुछ कर लेंगे। तो इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे काफी, कि हाँ यार हमने मतलब सब कुछ कर रखा है, शॉर्टकट भी देख लिए, पीवाईक्यूज भी देख लिए, वो भी देख लिए, ठीक है। और गाइस ये 400 पीवाईक्यूज तो हैं, साथ में आपको हम गाइस कम से कम 100 पीवाईक्यूज कैट के भी देंगे इस बार। क्या आप लोग बोलोगे कैट की क्यों देंगे, नॉन कैट की तैयारी कर रहे हैं? इस बार स्नैप में क्या हुआ, 2-3 क्वेश्चन कैट के प्रिंट होके आ गए वैल्यू के साथ। जो लोग कैट की तैयारी करे गए तो उन्होंने आंसर ऐसे ही मार्क कर दिया। और गाइस इस बार का स्नैप काफी टफ था, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि स्नैप का लेवल तो बहुत टफ आता है, क्या करें? तो गाइस एक बात समझो, आप जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, वो नॉलेज से ज्यादा ये चेक कर रहे हैं कि आप कितना स्मार्ट हो। वो जानते हैं, उनके लिए वो अच्छी बात है कि आप सेलेक्टेड क्वेश्चन छोड़ पा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो। मतलब जो टफ क्वेश्चन में फंस गया वो गया। तो आपको क्या करना है गाइस, कट ऑफ डेफिनेटली कम जाता है। अगर आप सारी वैरायटी पढ़ के गए हो, तो डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चन तो करके आओगे। अर्थमेटिक के 8-8 लाइन के क्वेश्चन आप छोड़ दो, बट नंबर्स ग्राफ से कर लो। अब काफी लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा कुछ नहीं होता गाइस, इसको कभी मत पूछना। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। सपोज करो आपने अर्थमेटिक अच्छे से कर ली, अर्थमेटिक के 8-8 लाइन के क्वेश्चन आए, आप कुछ नहीं कर पाए, और ग्राफ्स के 3 क्वेश्चन आए बहुत ईजी, बट आप ग्राफ्स पढ़ के नहीं गए बिकॉज आपको ग्राफ्स अच्छा नहीं लगता। तो आप अर्थमेटिक भी नहीं कर पाए, ग्राफ्स भी नहीं कर पाए। इसीलिए आपको हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि अगर 20 क्वेश्चन स्नैप में आते हैं उसी टॉपिक से, तो आप कर लो। आपकी ये स्ट्रेटेजी होगी, और बेसिक स्ट्रेटेजी से पढ़ाएंगे। जिस तरह से हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, उसी तरह से आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, उसी तरह से ग्राफ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन कैट एग्जाम्स की ट्रिक क्या होती है। और गाइस हर साल कुछ ना कुछ नाटक करेंगे लोग, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, सोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। 25 लाख का एवरेज पैकेज ऐसे नहीं मिलेगा गाइस। बट मेन चीज यही है कि गाइस वैरायटी अगर आपको सारी मिल रही तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी, आपको यूटिलाइज क्या करना है। अब आते हैं ब्लूप्रिंट पे। तो गाइस ये है आपका ब्लूप्रिंट। तो क्वांट्स की अगर बात करूं गाइस, तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स, ये 5 मेन ब्रॉड सेक्शंस हैं। ये हमने नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं, पहले हम नंबर ऑफ सेशन लिखते थे। अब गाइस हम पहले क्या होता था, हमारी क्लास 1 घंटे की होती थी खाली।
अब हमारी क्लास 1 घंटे से ज्यादा हो जाती है, कभी 1.5 घंटा हो गई, कभी एक्स्ट्रा क्लास हुई 2 घंटे की होगी, बट हम 2 घंटे से ऊपर नहीं जाते बिकॉज 2 घंटे के बाद माइंड काम नहीं करता, फिर फायदा नहीं होता। इससे अच्छा ज्यादा क्लासें ले लो। तो मैथ्स 2 घंटे की होती है बट 1.5 घंटा जनरली रहती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स की बात करूँ तो अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रपोर्शन, एसआई, सीआई, टीएसडी, पार्टनरशिप्स, ये सब आपको करना है, ये सब आपको कराया जाएगा। यहाँ पे इनके नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं, ठीक है, ये लाइव क्लास के आवर्स हैं, ठीक है। जैसे आप रिकॉर्डिंग से ही मान सकते हो कुछ कुछ, बट ओवरऑल ये है, ठीक है। तो 42 आवर्स का आपका नंबर्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया। देन एल्जेब्रा, आपका एल्जेब्रा में सब कुछ पढ़ना है guys। खाली एपी जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज की 7 क्लास है, क्योंकि एपी जीपी के अलावा मिसलेनियस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैरायटी आती है। 40 क्वेश्चंस की 6 क्लासेस है, 6 आवर्स होगी, ठीक है। बस इसके क्वेश्चन आ जाते हैं एमनेट वगैरह में। तो गाइस ये आपका सब कुछ है, इनइक्वालिटीज, मैक्सिमम, लॉगरिथम्स, फंक्शंस, ग्राफ्स, सर्ट्स, सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मिसलेनियस। 37 आवर्स का आपका अलजेब्रा है। ज्योमेट्री में गाइस ज्योमेट्री भी आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है, मेंसुरेशन भी आता है। टोटल ये 20 आवर्स का है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, लाइन्स एंड एंगल से। नंबर्स आपका पूरा रहेगा 18 आवर्स का। नंबर्स में गाइस लगता है बहुत छोटा है नंबर्स, आधी चीजें लोग पढ़ते ही नहीं। नंबर्स में बहुत वैरायटी है, एलसीएम, एचसीएफ, मॉडल्स, रिमाइंडर, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर्स की वही बता रहा था मैं, आप टोटल 18 वीडियोस अपलोडेड है, उसमें से 9-10 वीडियो लाइव क्लास में हुए हैं, बाकी 6-7 वीडियो हमने 20-20 मिनट के बनाए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड मटेरियल से लेके, ठीक है, बिकॉज मेन मोटिव है कि आपको वैरायटी मिल जाए। फिर आता है गाइस मॉडर्न मैथ्स। गाइस एनमैट स्नैप वालों, एनमैट वालों के लिए बोल रहा हूँ, मॉडर्न मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीएनसी प्रोबेबिलिटी के मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप देखो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी की 15 घंटे की क्लास है, ऐसा नहीं कि 15 घंटे का पढ़ने लायक उसमें है। मेन है वैरायटी, कि हर एक पॉसिबल टाइप जो पहले कभी ना कभी आ चुकी है, छोटा छोटा कंसेप्ट, वो सब आपको क्लास में ही करा दिया जाए, जैसे आप देख के ही समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है और वैरायटी आ सकती है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी आपको करना है, हाइट्स एंड डिस्टेंस भी करना है, जैसे इस बार स्नैप पे हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया था। स्टैटिस्टिक्स भी आ सकता है, पहले आ चुका है। बाइनोमियल थ्योरम से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस साल नहीं आया था। बेस सिस्टम। तो 24 आवर्स का आपका मॉडर्न मैथ्स है, ठीक है। तो ये जो है गाइस, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिला के आपका, अगर आप टोटल समराइज करो उसको, तो टोटल ब्लूप्रिंट अगर आप देखो, 211 घंटे का आपका खाली पॉइंट्स है, ठीक है। सिर्फ क्वांट्स की बात करो, 211 घंटे का है। अब देखो गाइस, अब एक चीज होती है, कभी सोच के देख लो ना कि आपका सिलेबस पूरा हो जाता है बट नंबर क्यों नहीं आते एग्जाम। इसका रीजन ये है कि आपको जितना दिखाया जाएगा आप उतना ही समझोगे ना। अगर आपको अर्थमेटिक की 4 क्लास में खत्म कर दे, आप सोचोगे उतना ही आएगा। नंबर्स की 3 क्लास में कर दे, आप सोचोगे हो गया नंबर्स। ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाते कुछ है, एग्जाम में कुछ और आता है? उसका रीजन यही है कि आपको पूरी चीज पढ़ाई नहीं जा रही, ठीक है। काफी लोग खुश हो जाते हैं कि 2 महीने में सिलेबस हो गया, खुश हो गए। सिलेबस करने के लिए तो आप क्वांटम करके फॉर्मूले से हट के चले जाओ, हो गया सिलेबस। ऐसे थोड़ी होता है सिलेबस। सिलेबस मतलब होता है कि आपने सारी वैरायटी प्रॉपर वे में करी, कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो, ठीक है। एग्जाम से मतलब है एसआईबीएम पुणे के लिए रेडी हो, इससे नीचे बात ही नहीं करनी। और दूसरी चीज गैस, टारगेट बड़ा लेके चलो। स्टार्टिंग में ही कट ऑफ का टारगेट लोगों तो दिक्कत आएगी। टारगेट अच्छा रखो। मैं तो बोलता हूँ स्नैप एंड मैट का टॉप करने का टारगेट रखो। जब आप सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, इतना डिटेल कंटेंट मिल रहा है, तो क्या रोक लेगा ऐसा, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो नॉन कैट में इतना डिटेल वे में फोकस करते हैं, ठीक है। आपके पास इतना डिटेल कंटेंट है तो दिक्कत नहीं आएगी। अब गैस ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया। अब गैस आपका डेडलाइन क्या है कि हम ये सिलेबस कब तक खत्म करेंगे। हमारा मेन मोटिव होता है कि हम जो भी करें बिल्कुल प्रॉपर वे में करें, तो हम टाइम लेके करते हैं। क्योंकि गैस अर्थमेटिक की 42 आवर की क्लासें हैं, सब कुछ ढंग से करना है। 23 मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास परसेंटेजेस की होगी। 30 जून तक आपका पूरा डिटेल्ड मैनर में अर्थमेटिक हो जाएगा। गाइस इसको हमको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज सारे एग्जाम से 40 से 50% वेटेज होता है अर्थमेटिक का, इसलिए हमको टाइम देना पड़ेगा। नंबर्स आपका 15 जुलाई तक हो जाएगा, ठीक है। नंबर्स में आपकी 10 घंटे की लाइव क्लास होंगी, बाकी आपका रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, ठीक है। और ज्यादा भी हम करेंगे, हम तो ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाए, ठीक है। फिर आपका गाइस 15 जुलाई से 20 अगस्त आपका एल्जेब्रा। क्योंकि एल्जेब्रा एक चैप्टर नहीं है, एल्जेब्रा में बहुत वैरायटी आती है, मतलब पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सीक्वेंस, सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब, इसीलिए टाइम मिल लग रहा है। बट ये है कि सॉलिड वे में काम हो रहा है। अगर एल्जेब्रा हो गई तो फिर हो गई। ज्योमेट्री 20 अगस्त से 15 सितंबर, एंड फिर आपकी 10 अक्टूबर तक मॉडर्न मैथ्स। अब गाइस किसी को भी एनमेट अगर देना है, ऑब्वियसली काफी लोग देंगे, कोई भी एनमेट अक्टूबर में नहीं देगा। एनमेट आप दोगे कब? एनमेट आप दोगे 10 नवंबर के बाद, उसके पहले कोई भी एनमेट नहीं देगा। और गैस ये मत सोचना कि जल्दी देंगे इजी आएगा, बाद में देंगे टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता एनमेट में। आपको काफी यूट्यूब की वीडियोस मिलेंगे, कुछ मतलब नहीं उसका। आज से 3 साल पहले ऐसा होता था, अब पेपर अडेप्टिव हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट ये है कि अगर आपको स्टिल मन में डाउट है, तब बिल्कुल जल्दी मत दो, बिल्कुल लेने मत दो, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे में दो, पर तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं तो फायदा नहीं है। कुछ लोग जल्दीबाजी में एडमिट दे देते हैं 10 अक्टूबर को, आता ही नहीं इसको,
और अब तो ऐसा हो गया कि पहला अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। तो आपको 10 नवंबर के पहले एडमिट देना ही नहीं है, और जब भी एडमिट देना है कम से कम 12 मॉक देने के बाद ही देना है। तो 10 नवंबर मिनिमम बोल लो, आप 20 नवंबर दो। अगर आप कैट दे रहे हो, कि अगर आप कैट भी दे रहे हो सीरियसली, तो आप 15 नवंबर तक एडमिट दे दो guys, क्योंकि आपका कैट डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप कैट नहीं दे रहे हो तो आप 22 नवंबर तक भी दे सकते हो एडमिट, कोई दिक्कत नहीं। बट दिसंबर में अवॉइड करो, बिकॉज स्नैप आ जाएगा। पेमेंट देख लेते हैं किसी का मैसेज है। ठीक है। अब देखो गाइस, बात हो गई कौन सी हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 10 अक्टूबर तक पूरा डिटेल्ड मैनर सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर तक फिर हम पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, और उसमें भी हम पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट कर ही चुके होंगे। तो गाइस लाइव क्लास में जब क्वेश्चंस लेते हैं ना, वो सब क्वेश्चंस रेलेवेंट इसीलिए होते हैं कि वो सब क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज के ही होते हैं या उसी टाइप के ही होते हैं। मतलब जो पॉपुलर वैरायटी मार्केट में घूमती है, हम क्लास में वही सब कराते हैं, ठीक है। और जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आप देखोगे सब क्लास में हो चुका है, ठीक है। अब गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डीएस में भी हम लोग फोकस करेंगे, इसको हम लोग मजाक में नहीं ले सकते। अच्छी बात डीआई की क्या है कि डीआई में वैरायटी नहीं होती गाइस। डीआई में कुछ कुछ वैरायटी होती है, मतलब कुछ चैप्टर्स होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पार चार्ट्स, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कैसे डीआई को अप्रोच करना है। तो आपको गाइस डीआई के लिए क्या किया जाएगा, आपको 12 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दी जाएंगी डीआई की, जहां पे शॉर्टकट्स एंड हर एक वैरायटी का कंटेंट मिलेगा आपको, जिसमें ऑल टाइप ऑफ डीआई सेट्स होंगे। इसके अलावा डीआई की लाइव जूम क्लास चलेगी नॉन कैट के लिए, जहां पे एटलीस्ट 50 सेट डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रायोरिटी है, आपको डीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए पहले 12 लाइव क्लास, जो 12 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको देखना है अच्छे से, उनके सब सेट सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो लाइव क्लास होगी वो करना है। लाइव क्लास करने के बाद आपको हम 150 टॉपिक टेस्ट देने हैं, क्योंकि गैस डीआई इज मोर अबाउट स्पीड। डीआई स्पीड का पार्ट होता है। डीआई अगर आप सॉल्व करने बैठो एक नॉन कैट का डीआई, तो इवन कोई भी कर सकता है सॉल्व। 10th 11th क्लास का स्टूडेंट भी एबल को ट्राई कर सकता है, परसेंटेज वगैरह होता है उसमें। मेन चीज होती है आप कितने कम टाइम में कर रहे हो। तो जो 150 टॉपिक टेस्ट है ना गाइस, इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है इजी मीडियम डिफिकल्ट के फॉर्म में। आपको डिफिकल्ट टच नहीं करना है, पहले आपको सारे वैरायटीज के इजी इजी करने हैं, फिर आपको सारे वैरायटी के मीडियम करने हैं, उसके बाद डिफिकल्ट करना है अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी टॉपिक टेस्ट देने के बाद आप डीआई की प्रैक्टिस शीट कर सकते हो, जहां पे आपको 50-60 सेट्स कर सकते हो वहां पे, ठीक है। 50-60 सेट मिलेंगे, उतना हो जाएगा। तो डीआई में इतना कर लिया आपने, दैट विल मोर देन इनफ। और 150 टॉपिक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस कि आप कितने कम टाइम में कर पा रहे हो। कर दो, आता सबको है डीआई, टाइम मिल जाए हर कोई कर लेगा नॉन कैट का डीआई में, बट आप तभी आपको टॉपिक टेस्ट ज्यादा दिए गए, ठीक है। अब बात करें डेटा सफिशिएंसी। तो गैस डेटा सफिशिएंसी एक्चुअली पता है क्या है, डेटा सफिशिएंसी कुछ नहीं है, आपने कॉन्स कितनी पढ़ी वो है। क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में होता क्या है कि दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन से आपको डेटा निकालना होता है, उसको वैलिड करना होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट डेटा सफिशिएंसी जो होता है वो आपके सारे कौन से टॉपिक से मिलके होता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर, सब कुछ। तो वो आपने अगर कर लिए टॉपिक्स तो आप डीएस आपके लिए इजी हो जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा आपकी क्वांट्स में क्लैरिटी हो उतना अच्छा आपका डीएस रहेगा। तो डेटा सफिशिएंसी के लिए आपको 10 लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जहां पे 100 डीएस के क्वेश्चन होंगे। और डीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज डीएस के 4 से 5 क्वेश्चन एनमैट में आते हैं, ठीक है। तो डीएस को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आपको डीएस की प्रैक्टिस मत करो, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। नो डाउट आपने कॉन्ट्स करी है, बट स्टिल करनी पड़ेगी आपको। तो डीएस आपकी हो जाएगी यहाँ से कवर। तो डीआई टेस्ट है बहुत, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम देना नहीं होता बहुत। मैं आपको कौन से फोकस कर ज्यादा करना है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं आता है, बट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, वो एलआर का पार्ट है। वो कौन सा पार्ट नहीं है, देवांशु सर वो कराएंगे। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हम इस बार बैकअप लिए कराएंगे, बिकॉज आने को सीईटी में आ चुका है, एमबीए सीईटी में आ चुका है, बहुत ही बेसिक लेवल आपको कराया जाएगा। जैसे बाइनरी लॉजिक आना शुरू हो गया है, तो बाइनरी लॉजिक आपको मिलता है, उसी तरह गेम्स यूनिवर्स से हम लोग कराएंगे, बट वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग का आपको दीपांशु सर पढ़ाते हैं, ठीक है। वो करवा देंगे, वो करवाएंगे गेम्स यूनिवर्स की। कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब डीआई का पार्ट नहीं मान लो उसको, एलआर का पार्ट मान लो, एलआर में, ठीक है, इसमें नहीं होगा। बाकी जो वेन डायग्राम होता है ना, उसको भी हम एलआर का पार्ट मानते हैं। वेन डायग्राम को आप मान सकते हो डीआई का पार्ट, वेन डायग्राम भी आपका एलआर में आता है, ठीक है। आई नो कि डीआई देख के आपको लगा होगा गेम्स टूर्नामेंट्स डिस्कस नहीं किया, पर वो एलआर का पार्ट मान के चलते हैं, ठीक है, नॉन कैट में। अब गैस आता है, अभी हम जीके की बात करेंगे, उससे पहले क्लासेस कब होंगी, टाइम क्या होगा। सब क्लासेस आपकी लाइव जूम पे होती है, ठीक है। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है। कौन सी क्लास गैस आपकी 3 दिन होगी वीक में। स्टार्टिंग में 3 दिन होगी, बाद में बढ़ भी सकती है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपकी कौन सी क्लास रहेगी 10 PM पे। जो भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग उसी रात को आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी की क्लास आपकी 4 डेज होगी वीक में, ठीक है। अभी 2 महीना मतलब अभी रहेगी, 9 PM पे रहेगी ये क्लास, ठीक है। और हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग इसकी भी रहेगी। अब यहाँ पे देखोगे एलआर बीए में ऐसा कोई फिक्स डेज नहीं है कि एलआर होगी यहाँ पे बी होगी। इसका रीजन क्या है, मान लो क्लॉक से स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है।
क्लॉक्स पढ़ना स्टार्ट किया, अब क्लॉक्स की 2 क्लासेस हो पाई थी, वीए आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फ्लो बिगड़ जाएगा। तो अगर क्लॉक्स स्टार्ट हुआ है तो क्लॉक्स पूरा होने के बाद ही फिर वीए स्टार्ट होगा, ऐसा, ठीक है। तो आपका एक चैप्टर को स्टार्ट हो रहा है वीए का या एलआर का, तो वो जब पूरा होएगा तभी आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा या दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एलआर के बाद बीए कर दिया, बाकी फिर काफी देर बाद आएगा फिर क्लॉक्स, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका टच चला जाएगा, इसलिए, ठीक है। बाकी एलआर हो चाहे वीओ सब कुछ डिटेल में कराया जाएगा। एलआर वीए में भी यही होता है कि दीपांशु सर जो कराएंगे तो कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरी भी रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की टोटल मिला के लास्ट ईयर 9 रिकॉर्डिंग्स थी, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग्स, ताकि आपको सारी की सारी वैरायटी क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की मिल जाए, इसी तरह फॉर अदर टॉपिक्स। हाँ अभी है तो डीआईडीएस में ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट का वो नहीं है, बिकॉज वो प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें ज्यादा है ही नहीं करने को, ठीक है। डीआई में आपको कुछ करना नहीं है, एक्चुअली जो क्लास है वही है। डीआई में वैरायटी नहीं ना, बात ये, ठीक है। डीआई में ये है कि आपके पास टॉपिक्स होते हैं 4-5, उसी को प्रैक्टिस करना होता है। तो ये हमने आपका डीआईडीएस कवर कर दिया इसमें, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और करने लायक नहीं है डीआईडीएस में, बाकी जो बोला नहीं करना। क्वांट्स में इसलिए है क्योंकि क्वांट्स में टॉपिक्स बहुत होते हैं, टोटल अगर आप मिला लो 30 टॉपिक है क्वांट्स, ठीक है। बाकी जीके के लिए क्या है, और जीके भी है प्रैक्टिस सेशंस, हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेशन आपके टेलीग्राम में होंगे, उसके सेशंस का टाइमिंग है ये आपके टेलीग्राम में होते हैं, बाकी सब आपका लाइव क्लास में होता है। इस बार से हम जीके के भी मंथ में 2 या 3 लाइव जूम सेशन लेंगे हम, ठीक है, जीके के। ये लाइव जूम सेशन आपके किसके लिए होंगे, करंट अफेयर्स के लिए होंगे। मान लो गाइस आपका जनवरी का करंट अफेयर्स है, ठीक है, अब प्रैक्टिस सेशन ले लिया, बट अगर हम 2-3 क्लास में जनवरी के करंट अफेयर्स के करीब 200 या 250 एमसीक्यू डिस्कस कर लें, तो आपको रिटेंशन अच्छा हो जाएगा, और यही रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल में चली जाएगी, तो आप देख सकते हो बाद में। इस बार से हमने इंट्रोड्यूस की है लाइव जूम क्लास, वीक मंथ में 3 to 4, एक समरी वाली लाइव क्लास है, मतलब कि आपका हर एक मंथ का करंट अफेयर्स हो गया। बाकी का जीके इज मोर अबाउट रटने वाला काम, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल था। अब हम जीके में आते हैं कि जीके कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये बार देख लेते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कुछ लोगों के। ये मेरे को जरा क्वांटिटी कौन सा कर रहा है, कौन, देखो एक बात और है, हाँ, जिन लोगों ने कौन सी क्लास कैट का लिया है कोर्स, उनको कौन सी क्लास यहाँ नहीं करनी, एग्जैक्टली सेम ही चीज है, इसीलिए मैं टाइम ऐसा रखा है कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। आपकी कौन सी क्लास कब होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होती है, ठीक है, कैट की। जो लोग कैट के कोर्स में भी है, नॉन कैट में भी है, वो कैट की क्लासेस ही फॉलो करें, बिकॉज एग्जैक्टली सेम कंटेंट है, तो आपको दो दो चीज करने का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपकी कौन सी क्लास आपको यहाँ पे नहीं करनी, जो लोग कैट वाले हैं उनको नॉन कैट की कौन सी क्लास नहीं करनी है, क्योंकि हम कैट में भी काफी डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं सब, क्योंकि कैट में सब कुछ आता है। जिन उन लोगों को खाली लॉजिकल रीजनिंग वीआरसी या जीके करना है बस, तो आपको कुछ भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप कौन सी क्लास नहीं करते, क्योंकि दो दो बार एक ही चीज करने का मतलब नहीं कुछ, ठीक है, इसलिए। और गैस देखो बात ये है ना कि हम लोग को सब कुछ रात को ही करना होगा, दिन में कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज काफी लोग जॉब करते हैं, काफी लोग कॉलेज है, मॉर्निंग में नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, बट स्टिल कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है किसी का। टाइमिंग है, अब कौन सी क्लास डबल करने का मतलब भी नहीं है, जब आपको सेम चीज पढ़ाई जा रही है तो क्या मतलब उस चीज, ठीक है, तो कोई लॉस नहीं होगा इसमें आपका। बाकी गैस देखो, गैस आपकी क्वेरीज लेता हूँ, बस ये खत्म कर लें तो मुझे जीके फॉर एमबीए वाला, फिर आपकी क्वेरीज लेता हूँ, ठीक है। जीके फॉर एमबीए कोर्स में गैस क्या होता है कि देखो आपको समझना पड़ेगा, जीके जो होती है वो रटने वाली चीज होती है, उसको जितना भी आप कंटेंट है वो रटने वाला कंटेंट होता है, और कंसिस्टेंसी से करना होगा। इस बार हम एक चीज करने वाले हैं, वो अच्छी चीज क्या है, जैसे मैं देखता हूँ काफी लोग क्या करते हैं, जैसे टेस्ट का एग्जाम है आपका, टेस्ट के एग्जाम के 20 दिन पहले बच्चे स्ट्रैटेजी की रटते हैं, वो नहीं करना आपको, स्ट्रैटेजी की कभी बदलती नहीं है, तो आप बाद में क्यों रट रहे हैं, पहले रटो। तो गैस स्ट्रैटेजी की जो होता है उसमें क्या क्या आता है, नेशनल पार्क्स आपका हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, ये सब चीजें कहीं बदलती नहीं है, तो स्ट्रैटेजी के पार्ट आपको हम पहले ही कवर करा देंगे, ठीक है। तो गैस आपको उसमें मिलेगा क्या, करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ मिलेगी, जनवरी से लेकर आपका अगले साल तक, मतलब 2023 का पूरा प्लस 2024 का, जब तक आपका सीमेंट नहीं होता तब तक, ठीक है। तो करीब 1.5 साल मान लो, या फिर आप मान लो 1 year and 3 months, मार्च में आपका सीमेंट होता है। करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ मिलेगी, आपको अच्छे से करनी है, दो दो बार देखनी है उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी लाइव क्लासेस भी होंगी करंट अफेयर्स की, उसमें हम 200 से 250 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ये इस बार इंट्रोड्यूस किया है। स्ट्रैटेजी की गैस पीडीएफ रहेगी, स्ट्रैटेजी की काफी वास्ट है, आप अपने पोर्टल में स्ट्रैटेजी की कम से कम 65 से 70 पीडीएफ हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी में आपका क्या क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आता ही है, साथ में पूरा ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है, बहुत सारी चीजें आती है, फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स, रिवर्स, डैम्स, नेशनल पार्क्स, हिल स्टेशंस, डांसेस, फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। और ये चीजें जो होती हैं
इसमें भी देखा है दो चीजें होती है, दो वैरायटी होती है। एक होता है प्योरली स्टैटिक जो कभी चेंज नहीं होगा, जैसे कोई एयरपोर्ट यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा। और कुछ होता है डायनेमिक स्टैटिक, जैसे सीईओ हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, अब सीईओ बदलते रहते हैं। तो उनका इस तरह की जो चीजें होती है ना, सीईओ हो गया, उन सबको हम थोड़ा बाद में देते हैं आपको, क्योंकि हमने मान लो अभी आपको दे दिया सीईओ, 2 महीने बाद सीईओ बदल गए तो आप गलत पढ़ लोगे। इसलिए जो डायनेमिक स्टैटिक होती है वो हम अभी आपको नहीं करने को बोलेंगे, आपको प्योरली स्टैटिक करनी है। तो जितना ही प्योरली स्टैटिक होता है उसको हम टेस्ट के फॉर्म में, पेडीएम कॉन्टेस्ट के फॉर्म में 30 नवंबर तक पूरा रटवा देंगे आपको, ताकि आपको सीमेंट के 20 दिन पहले ये मत सोचना पड़े कि हम कहाँ से रटे। ठीक है, तो गैस ये भी आपको पीडीएफ फॉर्म में है, ये भी आपका पीडीएफ फॉर्म में है। अब गैस पेडीएम कॉन्टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पेडीएम कॉन्टेस्ट क्या होता है? पेडीएम कॉन्टेस्ट एक टेस्ट होता है 15 क्वेश्चंस का, 45 मार्क्स का। आपको क्या होता है, आपको देखो पीडीएफ बहुत सारी है, मन नहीं करता पढ़ने का, इतनी सारी पीडीएफ क्यों पढ़े, मोटिवेशन नहीं आता। तो आपको हम एक सिलेबस दिया करेंगे पेडीएम कॉन्टेस्ट के कम से कम 10 दिन पहले, कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसका आपका पेडीएम कॉन्टेस्ट है। वो टेस्ट आपको उस दिन होगा। जो भी टॉप 2 में आता है उसको 50 रुपीज कैशबैक होता है। ये बस एक मोटिवेशन है कि आप पढ़ो। तो बात 50 रुपए की नहीं, बात ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेडीएम कॉन्टेस्ट ही फॉलो करते हो ना गाइस, सिर्फ और सिर्फ, आपका टेस्ट में अपने आप 30 नंबर आ जाएगा 40 में से। आपको कुछ माइंड लगाना नहीं, आपका ये टेंशन खत्म हुआ है कि हम पढ़ें कैसे, मोटिवेशन कैसे आ रहा है। आपको बस ये सोचना है कि हमको हर एक पेडीएम कॉन्टेस्ट में कम से कम टॉप 2 में रहना है या डिसेंट मार्क्स लाने, मतलब सीरियसली देना है। ठीक है, अगर आप इतना फॉलो कर लोगे तो बस हम पूरा पेटीएम कॉन्टेस्ट में आपका जीके कवर करा देंगे। तो समझ में आएगा पेटीएम कॉन्टेस्ट क्या होता है? पेटीएम कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है कि आपके जो पीडीएफ्स हैं उनको आप कैसे रटो, उनको टेस्ट फॉर्म बदल दिया गया है। लाइक करंट अफेयर्स के 4 महीने का टेस्ट आपका हो रहा है, तो आप रट लीजिए 4 महीने का। आपने पेटीएम कॉन्टेस्ट से मान लो टेस्ट ले लिया मैंने रिवर्स एंड डैम्स का, डांसेस का, फेस्टिवल्स का और पॉलिटी का, ये 4 पीडीएफ आपको पढ़ के आनी है, इसका टेस्ट हो रहा है, तो आपके ये 4 पीडीएफ खत्म हो गई। इससे करके आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो पेटीएम कॉन्टेस्ट हम बहुत ही पहले से स्टार्ट कर देंगे इस बार, जिससे आप लोग मोटिवेशन मिल रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। बाकी डेली मैगजीन आपको करनी ही है। ठीक है, वो आपका करंट अफेयर्स डेली का ही है। और जीके जो प्रैक्टिस सेशन होने हैं, जो मैंने बताया था लाइव जूम सेशन आपके होंगे मंथ में 3, वो अच्छे से करो, उसकी रिकॉर्डिंग देखो। और टेलीग्राम के प्रैक्टिस सेशन देखो। टेलीग्राम भी अच्छा रहता है, कोई रिविजन टाइप का होता रहता है, बट लाइव जूम में ज्यादा फायदा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका 200-250 करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जीके कोर्स चिंता मत करो, जीके फॉर इंडिया कोर्स अच्छे से रहेगा। इसका मैं आपको एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, बट अभी के लिए ये है, आपको बस ऐसे फोकस करना है। बाकी क्या, जीके की कोई लिमिट नहीं होती है। और एक गलती मत करना, आपको जो दिया जा रहा है उसको पहले फोकस करो, उसके अलावा आप कहीं और से कर सकते हो। बिकॉज यूट्यूब में आप जितना पढ़ोगे आपको कम लगेगा, क्योंकि लिमिट नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जीके करोगे तभी होगा जीके। आप अभी होगा इस गलती क्या करते हैं, आप जैसे बहुत मोटिवेटेड हो इसके लिए, आप क्या करोगे, आप जनवरी करंट अफेयर्स 5-6 जगह से पढ़ लोगे। आपने पढ़ लिया, आपको याद कितना रहेगा ये सोचो आप, एक एक साल बाद। तो आपको ऐसे मोटिवेशन ऐसा नहीं करना है आपको कि आप अभी पढ़ रहे हो बहुत आगे काम नहीं आता है। आपको वो काम करना है जो आप आगे काम कर पाओ। ठीक है, करने की कोई लिमिट ही नहीं है, आप 1 महीना पढ़ते रहो। ठीक है, पीडीएफ की तो कोई लिमिट ही नहीं, आप नेट में देखोगे आपको 150 पेज की पीडीएफ आपको एक दिन की मिल जाएगी करंट अफेयर्स, तो उसकी लिमिट है ही नहीं। पर हमको मेन मेन चीजें करनी है ना, जितना हम कर पाए वो चीज इंपॉर्टेंट है। जी डेली रीड्स आपको अभी से करनी जो आपको मिलेगा। हाँ, स्टैटिक जो आपको फोल्डर में मिलेगा वही आपको करना है, आपको बाहर से कुछ नहीं करना गाइस। ठीक है, और डेली रीड्स आपको अभी से मिलेगी, वो अभी से मिल रही है, वो उतना काफी है। बाकी आपको करंट जो फोल्डर में मिलेगा वो सब आपको जनवरी से ही मिलेगा। आपको डेली रीड्स को जनवरी से नहीं करना है, वो आपको अभी से करना है 1 जून से। तो आपका जीके कोर्स हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, एक मिनट को जरा। हाँ, तो गैस जीके कोर्स आपका 1 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो गैस ये आपका एक ब्लूप्रिंट है। तो अब एक चीज है गैस, स्टार्टिंग में बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं और इस वजह से वो उनके अंदर एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो गैस वो चीजें मत रहना। काफी बार होता है कि आपने ये कर लिया, फिर आप सोचते हो यहाँ से भी कर ले, वहां से भी कर ले, वहां से भी कर ले, ये गलती मत करना। क्योंकि 10 जगह से करोगे तो आप कंटेंट तो आप बहुत खरीद सकते हो, आपका बहुत कंटेंट नेट में फ्री मिल जाएगा, बट वो सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। और ये मैं आराम से बोल सकता हूँ, जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप टॉप कर सकते हो एग्जाम, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। इस बार का सीमेंट टॉपर अपने यहाँ से ये ऑल इंडिया रैंक 1 या 2, उसका 335 स्कोर है। ठीक है, उसने हम लोग यहाँ से ही कोर्स लिया था। इवन लास्ट ईयर रमीज का 99.97 था, स्नैप में 99.94 जा चुका है, लास्ट ईयर 99.87 था। बाकी देखो अपने ऊपर भी होता है, डेफिनेटली अपने ऊपर तो होता ही है। ठीक है, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कितने सीरियस हो, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, बट जो आपको बोला जा रहा है एग्जैक्टली करो। काफी लोगों की गलती क्या होती है, काफी लोग वॉल्यूम में जाते हैं। आपको मैं इतने बार बोल रहा हूँ लाइव क्लास, बट काफी लोग लाइव क्लास को इग्नोर करते हैं
और ज्यादा क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि ग्रुप में वही वही क्वेश्चन डालते हैं डाउट में जो क्लास में हो चुका है। तो इससे पता चलता है आपने क्लास देखी नहीं। तो कैसा, एक ही रीजन होगा सेलेक्ट ना होने का, वो यही होगा कि आप गलत तरह से पढ़ रहे हो। बाकी मैं मान ही नहीं सकता ना हो, ठीक है, तभी इसको हम गारंटीड कोर्स बोलते हैं। तो ये कोर्स काफी डिटेल रहता है और सारी वैरायटी रहती है इसमें। बाकी चिल रहो, आपके पास टाइम बहुत है, मे चल रहा है, जैसे बोले यार एग्जैक्टली करते रहो, और बहुत ज्यादा डरना भी नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखनी है, जो क्लास में हो रहा है वो क्लास करो, उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, प्रैक्टिस शीट लगा दो। दूसरी चीज, कुछ लोग बहुत ज्यादा शेड्यूल बनाते हैं, वो मत करो। एक एक दिन का शेड्यूल, एक एक घंटे का शेड्यूल, वो सब मत करो। आप कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, बेकार है। आपको शेड्यूल बना हुआ है, आपको क्लासेस दी गई है, आप क्लास करो, बस कोई भी क्लास लैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शेड्यूल बनाना भी है तो आप एक एक हफ्ते का बना सकते हो बाद में, अभी कोई शेड्यूल मत बनाओ, बहुत ही सिंपल रखो चीजों को। सिंपल बात यही है कि चाहे कोई भी सेक्शन हो, क्वांट्स हो, एलआर हो, वी हो, लाइव क्लास आपका सब कुछ है। लाइव क्लास एंड रिकॉर्डिंग्स, वो अगर समझ के कर रहे हो आप, तो आपका निकलना ही निकलना है। और दूसरी चीज, कुछ लोग अगर मैथ में ज्यादा वीक है तो पैनिक मत करो। आपको अगर एक बार भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और देखो, पढ़ाया बिल्कुल जीरो से ही जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, बट स्टिल कई बार होता है कि आपको एक बार समझ में नहीं आया, एक बार और देखो रिकॉर्डिंग उसकी। रिकॉर्डिंग की कोई लिमिट नहीं है guys, ठीक है। पर आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना, टाइम लगेगा बट हो जाएगा चीज़, ठीक है। एक बार गैस मैसेज देख लेते हैं जरा। हाँ गाइस, देखो एक बात है कि जीके जो है ना, वो हम सबके लिए बता रहे हैं जिन्होंने नॉन कैट कोर्स लिया है, एंड मैट स्नैप वालों के लिए जीके नहीं है, कि उसमें आती नहीं जीके, बट कुछ लोगों ने नॉन कैट कोर्स भी लिया, काफी लोगों ने, जिसमें सी मैट टेस्ट जैट आईएफटी में आता है, इसलिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। एम क्वेरीज देख लेता हूँ, हाँ, हम पोस्ट करेंगे डेली, ठीक है उसको। जीके गाइस, जीके नहीं आते इनमें स्लैम में, ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, काफी नॉन कैट कोर्स लिया हुआ है। तो गाइस ये आपका था, जो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। फुल लेंथ मार्क्स आपको गाइस देने हैं, फुल लेंथ मार्क्स हम अनलॉक कर देंगे, ये मान लो आप मिड जुलाई तक, बट आपको जुलाई में फुल लेंथ मार्क नहीं देने, ये गलती मत करना, आपको टाइम बहुत मिलेगा फुल लेंथ मार्क देने। गाइस एनमेट के फुल लेंथ मार्क्स आप देना स्टार्ट करना 10 अक्टूबर के बाद, बिलीव मी आप आराम से कर लोगे। और आप एनमेट शेड्यूल करना 10 नवंबर, एक महीने में हो जाएगा। जब आप एनमेट, मैं चाहता हूँ जब आप मॉक देने बैठो तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आए, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करो। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। गाइस एक मिनट रुको, जरा साइन आउट हो गया ये, एक मिनट रुकना गाइस। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ, नॉन के टॉपर्स का भी रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा साइन आउट हो गया, चलो बच गया। तो गाइस ये भी है, काफी लोग इस बार भी अच्छा स्कोर लाए, मैं उनके साथ सेशन रखूंगा, उनकी स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगी आपको, ठीक है, उनके साथ सेशन रहेगा। बट स्टार्टिंग में ये सब चीजें मत पढ़ना, ठीक है, ये सब चीजें बहुत मैटर नहीं करती, वो भी यही बताएगा जो हम बता रहे हैं। बट आगे जाके जब आपके अंदर मोटिवेशन लो होने लगता है, उस टाइम हम कराएंगे सेशन। अभी आपको पूरा फोकस रखना है क्लासेस में। और गाइस एक मोटिवेशन लेके आओ, एक सेल्फ रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे कोई जितना बोलते पढ़ने के लिए, गैस अभी तक था स्कूल वगैरह की बात थी, अब करियर का सवाल है आपका। एक बार गैस अच्छे कॉलेज पहुंच जाओगे, एक बार आपके हाथ में 20 लाख का पैकेज आ गया, पूरी लाइफ सेट है। ब्रांड बहुत मैटर करता है गैस, 20 लाख का पैकेज आप एक स्विच मारोगे ना, सीधे 30 लाख का हो जाएगा। ब्रांड का बहुत पावर होता है, और एक लाइफ में रहेगा हमेशा ही, मैंने कुछ अच्छा किया। तो खुद एक मोटिवेशन लेके आओ, ठीक है। अब आना चाहिए मोटिवेशन, स्कूल तक तो ये था कि पता नहीं होता इंपॉर्टेंस, अब होना चाहिए। काफी लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, ऐसा मत करो, खुद मोटिवेशन लेके आओगे तो हो जाएगा। और बार बार कोई बोलेगा पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ोगे आप, अगर आप अंदर मोटिवेशन नहीं है। बाकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो जाके, ठीक है, वो चीज़ है। तो गैस ये चीज़ है, बाकी तो ठीक है गैस। तो गैस दिस वाज ऑल ओवर द सेशन, बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा आपके, इसमें काफी लोगों ने नहीं किया होगा अटेंड, वो भी देख लेंगे। बाकी कुछ आपके फ्रेंड्स हैं अगर वो देख रहे हैं, बिकॉज काफी लोग मिस गाइड हो जाते हैं। हम लोग का ब्रांड नहीं है, ब्रांड इन द सेंस हम लोग ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते, पता नहीं होता लोगों को, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स अगर आपके नॉन कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताना, बिकॉज 23 को बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल सही टाइम स्टार्ट करने का। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। आपका अभी एलआर बीए का भी सेशन है, ठीक है, तो इसमें से अब सब कुछ हो भी गया है, ठीक है, आई थिंक। तो उसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब यूट्यूब पे, और वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, तो आप देख लीजिए, ठीक है। देखो गाइस, नॉन कैट एग्जाम्स आपके पहले अक्टूबर में होगा आपका एनमेट का, उसके बाद आपका आईएफटी होगा दिसंबर फर्स्ट वीक में, फिर आपका होगा स्नैप का दिसंबर सेकंड थर्ड वीक में, ठीक है, वो हम बताएंगे, ठीक है। एनमेट से स्टार्ट होगा, मतलब एनमेट होगा, फिर आईएफटी होगा दिसंबर फर्स्ट वीक में, कैट के मतलब 7 दिन बाद, फिर आपका स्नैप होगा दिसंबर में। उसके बाद आपका होगा टेस्ट। टेस्ट आपका होता है जनवरी फर्स्ट वीक में, बट लेट होने लगा है। टेस्ट ये मान लो आपका 20 तक के अराउंड होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका टेस्ट के बाद फिर आपका सीमेट वगैरह होता है, ठीक है। तो मेन आपका स्टार्टिंग अक्टूबर से होती है, 10 अक्टूबर से मैच स्टार्ट हो जाता है, बट आपको देना नवंबर में उसको, ठीक है।
नॉन कैड बोल्डर गाइस हम कल से आपको एक्सेस देंगे, कल रात से। जीके आपकी 1 जून से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन, आई गेस अच्छा लगा आपको। सो गाइस साइनिंग आउट नाउ, ठीक है। बाकी आई गेस सब क्लियर हो गया होगा। क्वेरीज बाकी बिल्कुल चिल रहो, ठीक है। और ज्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि काफी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना पैनिक करने लगते हैं ना, वो आपके लिए ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप कोई बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। बस ये है कि आप थोड़ा सीरियस रहो और बस जो दिया जा रहा है वो कर लो, इतना काफी है। चलो गाइस, बाय।